Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Supriya. Today we will discuss about how to generate passive income source through gold. मतलब क्या कि हम 100% पैसिव इनकम गोल्ड के थ्रू कैसे जनरेट कर सकते हैं एंड हाउ इट्स पॉसिबल. आपको पता है क्या, अभी 2020s में कोरोना की सिचुएशन आ गई, आगे कुछ भी हो सकता है. और आपको पता होगा द ग्रेट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम. तो हमें ना सिर्फ जॉब के ऊपर डिपेंड नहीं रहना होगा. अगर आपको पैसिव इनकम क्रिएट करना हो तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो सैलरी आती है उस सैलरी से और एक इनकम क्रिएट करना होगा. तो इसके बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको पता ही होगा. आप एफडीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, आरडीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, देन ट्रेडिंग कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. लेकिन मैं आज अलग आपको कुछ बताने वाली हूँ और ये 100% फुल प्रूफ ऑप्शन है. और वो ऑप्शन है SGB. आप बोलेंगे SGB मतलब क्या? SGB मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड. सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मतलब क्या? तो सोवरेन मतलब रूलर, एंड रूलर हमारे इस कंट्री में रूलर कौन है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो उसकी ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है. लेकिन ये जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसे इशू कौन करेगा? तो RBI मतलब क्या? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करती है? बैंक जो रहती है उसको रेगुलेट करती है. तो आपको पता है कि अगर हम फिज़िकल गोल्ड लेते, मतलब ऐसा गोल्ड लेते फिज़िकल गोल्ड, तो इसमें क्या होता है, हम 5 साल ये गोल्ड यूज़ करेंगे. उसके बाद अगर हमें कोई नई डिज़ाइन अच्छी लगी और आपको इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए हो और आपके पास पैसा नहीं हो और आपने सोचा कि हाँ मेरे पास ये सोना है, मैं ये बेच के लोन करके मेरी अभी की सिचुएशन फुलफिल कर दूँगी. तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए हम सोनार के पास जाते, उसको बोलते कि भैया ये गोल्ड लो मेरा और मुझे पैसे दो. अगर आपने वो सोना तभी 40,000 को लिया होगा तो आपको तो वो क्या बोलेंगे कि इसकी अभी प्राइस इतनी है, आपको कम होके आएगी, प्लस आपको उस पर मजदूरी भी लगेगी, तो आपको उतनी वैल्यू नहीं मिलती. क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है कि प्राइस सबकी बढ़ रही है. तो इसके लिए मैं क्या आपको सजेस्ट करूँगी, आप सोना है ना ई फॉर्मेट में लीजिए. तो इससे क्या होगा, आपको क्या होगा कि जैसे जैसे सोना बढ़ रहा है वैसे वैसे सोने की वैल्यू भी बढ़ जाएगी और वो भी पैसे मिलेंगे आपको. प्लस जो आपने सोना इन्वेस्ट किया है उस पर फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा. वो क्या है, कैसा है, हम सब डिस्कस करेंगे आगे. तो ठीक है, दिस इज़ द ऑप्शन वेयर वी कैन इन्वेस्ट मनी एंड थ्रू दैट इन्वेस्टमेंट वी कैन अर्न पैसिव इनकम विदाउट डूइंग एनीथिंग. तो पैसे को हम काम पे लगाएंगे और हमारे लिए वो पैसा अर्न करके देगा. और इट इज़ 100% फुल प्रूफ. मैं तो कहूँगी जो मेरे जैसे वर्किंग वूमन है, देन हाउस वाइफ्स है, आप क्या करो, आप जो पैसा मिलता है वो सेव करके रखो और एक गोल डिसाइड करो कि हाँ मुझे अब 6 मंथ्स में क्या करना है, मुझे एक इमरजेंसी फ़ंड क्रिएट करना है. मैंने इमरजेंसी फ़ंड का वीडियो भी बनाया है. देन आपको नेक्स्ट आप गोल डिसाइड करो कि हाँ मुझे अभी सोवरेन SGB में इन्वेस्ट करना है, उससे आपको इनकम हो जाएगा. तो ये भी कर सकते हो. तो ठीक है, तो चलो देखते हैं कि SGB मतलब क्या. SGB में पैसे इन्वेस्ट करके आपको क्या क्या प्रॉफिट्स मिल जाएंगे, उसको अप्लाई कैसे करना है और सारी डिटेल्स. So don't think that investing in gold is a useless idea or investing in gold in e-format is useless idea. आपको पता है क्या, इससे आप क्या करेंगे, इससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो. और इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ऑफर्स. एंड इससे क्या होगा, इससे आपको आप इसकी ये जो स्कीम है आप ग्रोथ पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो, देन रिटर्न पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हो,
एज वेल एज आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि SGB इज़ अ गुड ऑप्शन। इससे आपको पैसिव इनकम भी क्रिएट होगा, मतलब आपकी जो सैलरी है वो भी रहेगी, वो आपका एक्टिव इनकम हो जाएगा, और जो हम SGB में इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका पैसिव इनकम हो जाएगा। तो इससे आपके क्या हो गए कि इसके आपके 2 इनकम सोर्स हो गए। सो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ कि SGB में इन्वेस्ट करो। तो चलो, तो दोस्तों अभी हम देखेंगे कि रिटर्न्स के बारे में, रिटर्न्स कितना है, कैसा है, वो सब हम अभी देखने वाले हैं। अब हम देखते हैं रिटर्न्स के बारे में। आपको पता है SGB जो है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है, आपको फिक्स 2.5% रिटर्न्स पर एनम एश्योर कर रहा है। और आपको पता है कि गोल्ड बॉन्ड इज़ अ डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या कि आपको फिक्स रिटर्न देगा, और इट इज़ अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इंडिया। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, अगर आपने 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किए इन गोल्ड, फॉर एग्जांपल गोल्ड बॉन्ड में, तो 100 रुपीज़ पे आपको 2.5% मतलब 2.5 रुपीज़ मिलेंगे। तो ये कैसे आपको मिलेगा, तो ये स्प्लिट हो गया अमाउंट 1.5 और 1.5 में, और 1.5 आपको सेमी एनुअली मिलेगी। मतलब क्या कि फर्स्ट 6 मंथ में आपको आपके अकाउंट में 1.5 रुपीज़ आएंगे, और सेकंड अकाउंट में आपको 1.5 रुपीज़ आएंगे। 1.5 ये हमारा इंटरेस्ट इनकम हो गया। मतलब क्या, SGB क्या करेगी, SGB से जैसे जैसे प्राइस गोल्ड की बढ़ेगी, गोल्ड एप्रिसिएशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपको फिक्स्ड इनकम भी, फिक्स्ड रिटर्न भी मिल जाएगा। और वो जो रिटर्न है वो 2.5% पर एनुअली है, लेकिन गवर्नमेंट आपको सेमी एनुअली वो रिटर्न आपके अकाउंट में देगा। तो दैट्स इट। आपको पता चला होगा कि SGB का कितना इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। चलो, तो दोस्तों अब हम देखेंगे टैक्सेशन के बारे में, मतलब टैक्स कितना लगेगा SGB पे। तो आप अभी हमने देखा कि SGB का जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 8 साल है, लेकिन देयर इज़ अ एग्जिट ऑप्शन आफ्टर 5th ईयर, मतलब 5th ईयर के बाद आप पैसा निकाल सकते हो। तो अभी हम ये सिंप्लीफाइड कैलकुलेशन थ्रू देखते हैं, मतलब टैक्स कितना है, कैसा है, वो सब देखेंगे। तो अगर आपने 1 यूनिट ऑफ SGB परचेस किया, मतलब 1 ग्राम ऑफ गोल्ड परचेस किया 4627 रुपीज़ में, और 2 साल के बाद उसकी जो वैल्यू है, गोल्ड की वैल्यू है, वो 6627 रुपीज़ हो गई। तो आपको क्या हुआ, कैपिटल गेन आपको 2000 रुपीज़ का कैपिटल गेन हो गया। तो इस पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा क्या, इस पे 0 रुपीज़ कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन है। वो कौन सी कंडीशन है, अगर आप अपना पैसा होल्ड करोगे 5th या 8th साल तक, तभी आपको कैपिटल गेन टैक्स 0 रुपीज़ लगेगा। और अगर आपको इफ़ यू नीड मनी इन अर्जेंसी, देन इफ़ यू ऑल्सो एग्जिट, इफ़ यू ट्रेड दिस स्टॉक, इफ़ यू ट्रेड दिस गोल्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, और उससे क्या होगा, उस पर आपको कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और वो कैपिटल गेन टैक्स कैसे होगा, तो इसमें 2 ऑप्शन है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैसे लगेगा, तो अगर आपका जो आप कौन से टैक्स ब्रैकेट्स में आते हैं, इसके ऊपर आपको ये लगेगा, टैक्स लगेगा। और अगर लॉन्ग टर्म गेन टैक्स कब लगेगा, तो ये डिपेंड्स करता है इंडेक्सेशन बेनिफिट्स के ऊपर। तो दिस इज़ द एक्चुअल कंसेप्ट। मतलब क्या, इससे क्या होगा, अगर इसमें 2 ऑप्शन आ जाएंगे, कैपिटल गेन टैक्स कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। अगर आपका सोना 5th ईयर तक होल्ड करोगे तो आपको टैक्स कितना 0 रुपीज़ लगेगा, और अगर आप उससे पहले निकाल सकते हो तो आपको उस पर टैक्स लगेगा। और उसके 2 वेज है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से लगेगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है और इंडेक्सेशन बेनिफिट के थ्रू लगेगा। और आपको पता होगा और एक ऑप्शन है कि जनरली अगर आप अपना पैसा FDs में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलता है उस इंटरेस्ट पे आपको TDS
चार्ज किया जाता है। और ओ टी डी एस रहता, टी डी एस मीन्स वॉट कि टैक्स एट सोर्स, लेकिन आपको एस जी बी पे कौन सा ही टी डी एस नहीं लगने वाला। तो आपका टी डी एस कितना होगा, 0 रुपीज़। सो दैट आर द बेनिफिट्स ऑफ एस जी बी। देन तो अभी हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट लिमिट के बारे में। तो इस इन्वेस्टमेंट लिमिट कैसे रहती है, जो हम इंडिविजुअल्स एंड एच यू एफ्स रहते हैं उनके लिए मिनिमम अमाउंट लिमिट है 1 ग्राम, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 4 kg पर ईयर। मतलब जो हमारे जैसे कॉमन स्मॉल इन्वेस्टर्स है वो भी इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं एसजीबी में। और जो चैरिटेबल ट्रस्ट रहते हैं बड़े बड़े, उनके लिए जो मिनिमम लिमिट है वो 1 ग्राम, और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 20 kg पर ईयर। सो सिंप्लीफिकेशन कैसा है इसका कि जो हमारे इंडिविजुअल्स और एच यू एफ्स है उनके लिए मिनिमम लिमिट है 1 ग्राम और मैक्सिमम लिमिट है 4 kg, और जो चैरिटेबल ट्रस्ट है उनके लिए मिनिमम लिमिट है 1 ग्राम और मैक्सिमम लिमिट है 20 kg। सो दैट इज़ द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर बोथ द इंडिविजुअल्स एंड एच यू एफ्स एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। सो अब हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर द एसजीबी, मतलब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के लिए हम अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरी है डीमैट अकाउंट का। ऑनलाइन अगर आपको अप्लाई करना होगा तो आपको डीमैट अकाउंट लगेगा। और डीमैट अकाउंट के आपको पता होगा कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, अपस्टॉक से, देन जीरोदा है, 5 पैसा है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट 24 आवर्स में निकलता है। और इसकी अपकमिंग सीरीज़ है। आपको अगर इन्वेस्ट करना हो एसजीबी में तो आपको पता है क्या, इसके अभी जो जुलाई में ओपन होने वाली है एसजीबी की गवर्नमेंट की स्कीम, उसके बाद अगस्त में निकाली जाएगी और उसके बाद सितंबर में निकल जाएगी। मतलब अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट वीक में ऐसा कुछ है। मैं आपको उसका भी मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे अपकमिंग सीरीज कौन से वो भी बता दूँगी। तो आई विल सजेस्ट डेफिनेटली कि आपको अगर पैसिव इनकम जनरेट करना हो तो आप एसजीबी में इन्वेस्ट करो। मैं भी इन्वेस्टमेंट करने वाली हूँ एसजीबी में। और मेरे जैसे वर्किंग वुमन हो, देन हाउसवाइफ्स हो, आप अपना पैसा सेव करके एसजीबी में इन्वेस्ट करके आपका अलग से इंटरेस्ट इनकम और पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो थ्रू एसजीबी। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मेरा ये वीडियो आपने इतना केयरफुली देखा, और प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में और गोल्ड बॉन्ड के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए हो तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए। मैं मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का यूज़र नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। तो ठीक है, स्टे सेफ, स्टे हंग्री फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स, और थैंक यू सो मच।